नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। आप सबका स्वागत है आज फायदे के फन के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो न सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई को बढ़ाने में मदद करती है बल्कि टैक्स बेनिफिट्स भी देती है। अगर आप निवेश के मामले में ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सीधे स्टॉक में निवेश करने की तुलना में इसमें जोखिम कम होता है। इसके अलावा कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा भी मिलता है। म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न भी दूसरी तमाम स्कीम्स की तुलना में बेहतर है। हालांकि मार्केट बेस्ड स्कीम्स होने के कारण ये फिक्स्ड नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म में इसका एवरेज रिटर्न 12% मानते हैं। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। आमतौर पर इसमें किया गया निवेश टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन एक स्कीम ऐसी है जो आपको टैक्स बेनिफिट भी देती है। म्यूचुअल फंड की इसी स्कीम के बारे में चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। इस स्कीम को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS कहा जाता है। इस स्कीम के जरिए आप बेहतर रिटर्न का फायदा लेने के साथ इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं। ELSS में निवेश करने से आप इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं, लेकिन ये छूट आपको सिर्फ पुरानी टैक्स स्कीम में मिलती है। ELSS फंड में कुल एसेट का कम से कम 80% इक्विटी में निवेश किया जाता है। जोखिम को कम करने के लिए इस फंड का पैसा अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों में लगाया जाता है। ELSS में आपको अपने बजट और सुविधा के हिसाब से स्कीम चुनने का ऑप्शन मिलता है। आप इसमें महज 500 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं इसकी मैक्सिमम लिमिट निवेश की कोई भी नहीं है, यानी अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर ELSS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है, जबकि दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम्स जैसे कि NSC या टैक्स सेविंग FD में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब 3 साल बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, निवेश को जारी भी रख सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो ELSS में लंबे समय के निवेश को बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे में ये वेल्थ क्रिएशन की काबिलियत रखता है। ELSS स्कीम से 3 साल बाद अगर आप रकम निकालते हैं तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको, ये भी बताते चले हम आपको। ELSS में मिलने वाले रिटर्न पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ELSS पर 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री रहता है। इससे ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% की दर से टैक्स लगेगा। इसके अलावा सेस और सरचार्ज भी देना होगा। रिटर्न के मामले में ELSS स्कीम्स इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम नहीं है। बीते कुछ सालों में ELSS ने निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है। बीते 5 साल की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड ने 132% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। ऐसे ही SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड ने 94.09%, HSBC टैक्स सेवर इक्विटी फंड ने 96%, इन्वेस्को इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड ने 84.41% और एडेलविस ELSS टैक्स सेवर फंड ने 82% का रिटर्न दिया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसी निवेशक ने इन स्कीम्स में SIP की होती तो 5 साल में पैसा उसका डबल हो जाता। बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको टैक्स की भी बचत होती है, तो ELSS फायदे का सौदा है। इसमें छोटी अवधि में पैसा भी बनेगा और टैक्स भी बचेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ELSS पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए बिस्तक।